हेलो स्टूडेंट्स, लेकर आ गया हूँ हिंदी का मॉडल पेपर। बोर्ड एग्जाम में आपका मॉडल पेपर की तरह ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। मान लो पहला क्वेश्चन ऐसा है, निम्न कथनों में कोई एक कथन सही है, तो बोर्ड एग्जाम में भी पहला क्वेश्चन ऐसा ही होगा, बस उसके पार्ट बदल जाएंगे। यहाँ पर मान लो चौथा क्वेश्चन ये है, निम्न पद्यांशों में किसी एक पद्यांश की संदर्भ से व्याख्या कीजिए। तो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बस आपके ये पार्ट बदल जाएंगे। ठीक है, तो पूरा मॉडल पेपर देखते हैं किस तरह से आपका एग्जाम में आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका होगा, निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यह आपका हिंदी गद्य के विकास से होगा, संक्षिप्त विकास से, संक्षिप्त परिचय से। उसमें आपका पहला क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन होंगे। चारों में से एक बात सही होगी तो वो आपको उत्तर लिखना है वहाँ पर। जैसे यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर आपको तीसरे पर उत्तर लिखना है। उत्तर नंबर 3 तितली जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। इस तरह से आपको ये करना है। ख वाले में, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे। यहाँ पर दिया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा, एक घूंघट, हिमालय की पुकार, कलकत्ता से पिकिंग। तो चारों में से किसी एक के रचनाकार का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद आपका गया होगा, ठूठा आम के रचयिता का नामोल्लेख कीजिए। मतलब इनके जो इसके रचयिता का नाम लिख देना है आपको। यह आपका 1 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आपका घ होगा, नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित है। अब विधा लिखनी है, कहानी है, नाटक है, कौन सा है। ड़ आत्मकथा विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी है उन्हें 2 लेखकों के नाम आपको लिख देना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन हिंदी काव्यखंड से होगा। हिंदी काव्यखंड से प्रगतिवादी काव्य की 2 प्रवृत्ति को उल्लेख कीजिए, 2 नंबर का। छायावाद काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, 2 नंबर का। तार सप्तक के संपादक कौन थे, ये भी 1 नंबर का। तो इस तरह से इसमें 3 क्वेश्चन आपके होंगे, 1-2 का, 1-2 का, तीसरा 1 का, और इसमें आपके 5 होंगे 1-1 नंबर के। अब प्रश्न नंबर 3 आपका आएगा गद्य खंड के पैराग्राफ से। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देना है गद्यांश को देखकर। ये दिया गया यह है हाथ में कमल, तो आपको पहचानना है कि ये कौन से पाठ का है, और उसके बाद आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है तीनों में। तो तीनों के हल आपको लिखने, संदर्भ में लिखना है। मान लो प्रस्तुत पद्यांश हमारी प्रस्तुत गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मान लो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से उनके लेखक का नाम लिख देना है। जो भी आपका है उसके लेखक का नाम लिख देना है। फिर इसकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में, और गद्यांश में जो प्रश्न पूछा गया है उसका अर्थ देना है। या तो आपको तीसरा क्या करना है या आपको तीसरे का ख करना है। ख भी सेम ऐसा ही है, एक करना होता है। उसका प्रश्न नंबर 4 में आपका निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या कीजिए। अब जो प्रश्न नंबर 3 में था वो गद्य से था, सेम ऐसा ही है, बस ये पद्य से है। तो इसमें क है और ख, इन दोनों में से एक करना है। पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसको पहचानना है कि ये काव्य आपके कौन से पाठ से लिया गया है, उनके लेखक का या कवि का नाम लिखना है, कवि कवित्री का नाम। उसके बाद काव्य सौंदर्य भी लिख देना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। अब एग्जाम में आपका प्रश्न नंबर 5 के क्या नंबर पर यही क्वेश्चन आएगा भाई। ये बदल जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, चाणक्य शुक्ल, और इन तीनों में से तो ये हो भी सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में 4 ही पार्ट हैं और 4 में से 3 तो यहाँ पर आ ही जाएंगे। तो आपको इसे तो याद कर लीजिएगा, आपके नंबर 3 बिल्कुल पक्के हैं। और यहाँ पर कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। कवि सूरदास, बिहारीलाल, सुमित्रानंदन पंत। यहाँ पर कोई से भी हो सकते हैं, 12 पाठ हैं आपके, कोई से का एक कवि आपको जीवन परिचय और रचना लिख देनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आपका होगा संस्कृत खंड से। संस्कृत खंड में कोई सा भी एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा गद्यांश, और उसका आपको अर्थ लिखना होगा संदर्भ सहित, ये कौन से पाठ से लिया गया है। ठीक है, या आपको एक श्लोक का अर्थ लिखना है। 4 नंबर का ये होगा। उसका प्रश्न नंबर 7 आपका होगा अपनी पाठ्यपुस्तक से 7वें का क और ख दोनों सेम क्वेश्चन होंगे। 7वां, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का आप कोई सा श्लोक लिख दो भाई, ये मत लिखना आप जो इसमें आ गया ये। ठीक है, ये जो आ गया है इसमें ये नहीं लिखना आपको। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में ख में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। ठीक है, पहला ये, और आपको संस्कृत में इसके उत्तर लिख देने हैं। चार क्वेश्चन होंगे आपके संस्कृत के, किसी एक के इनमें से किन 2 के उत्तर आपको लिख देने हैं।
उसके बाद प्रश्न नंबर 8 आपका सेम यही होने वाला है, करुण रस, हास्य रस, उपमा, उत्प्रेक्षा, रोला, सोरठा। इनमें से एक करना होता है, करुण या हास्य में से एक करो, अथवा का मतलब एक, उपमा या उत्प्रेक्षा करो अलंकार, और रोला या सोरठा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। उसके बाद आपका होगा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में उपसर्ग होता है। उपसर्ग मतलब शुरू में जो शब्द लगते हैं उससे आगे अपनी तरफ से कुछ लगाना है, मतलब अपनी तरफ से ऐसा शब्द लगाओ इससे उसका पूरा मतलब निकल जाता है। जैसे अप, तो अपमान, ठीक है, इस तरह से। निर्गुण, अभिमान, अभिमान, अभिवादन, इस तरह से आपके पास 6 आएंगे। सिर्फ आपको 3 करने होंगे। उसके बाद ख, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है आपको। आई, जैसे आई का पढ़ाई लिखाई, ता का महानता, इस तरह से। उसके बाद गय, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। 4 होंगे, कोई से 2 आपको समास लिखने हैं। जिसमें संख्या होंगी चौ, जैसे ये है चौ अष्ट, ठीक है, ये 4 समास हैं आपके पास। सिर्फ 2 ही समास, द्वंद्व और दिगु, उनमें से एक करना होता है। उसके बाद आपका घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। 4 शब्द दिए होंगे आपके पास, आपको किन्हीं 2 के तत्सम कर देने होंगे। ड़ में आपका होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। अब इसमें आपको पर्यायवाची लिखने होंगे 2 शब्दों के, 2 पर्यायवाची। 10 में आपको संधि करनी है, यण संधि है, सीधे संधि करना लो तो यण संधि, क्योंकि आपके सिलेबस में यण संधि ही है और कोई सा नहीं है। 10 के ख में तृतीय विभक्ति बहुवचन में लिखना है आपको। वहाँ पर कुछ भी कह सकता है, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन, कुछ भी आ सकता है, आपको ये करना है। उसके बाद ज्ञ में निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अब आपने पढ़े होंगे पट धातु, लकार, ये जैसे पठेत है, पठती पढ़ता पठनते, पठ से पढ़ता पठत वाले, तो ये आपके कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर घ होगा इसका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब 4 वाक्य होंगे, कोई से भी 2 आपको कर देने हैं संस्कृत में अनुवाद, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 5 टॉपिक आपके पास होंगे, किसी एक पर निबंध लिख दो अच्छी राइटिंग में, तो 6 नंबर और आपको मिलेंगे, हेडिंग डाल के लिखना है। उसका प्रश्न नंबर 12 आपका होगा, अपने पठित खंडकाव्य में से के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब ये हर जिले का अलग होता है। मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, ठीक है, यहाँ पर मेवाड़ मुकुट, यहाँ पर मातृभूमि के लिए, और यहाँ पर कर्ण, यहाँ पर करमवीर, यहाँ पर तुमुल, यहाँ पर जयसुभाष, ठीक है, और यहाँ पर अग्रपूजा। तो जो बिजनौर जिले का वो आपका तुमुलखंड है। अगर आप बिजनौर जिले से बिलोंग करते हो तो आपको तुमुलखंड पे करके आना है, बाकी से आपको कोई मतलब है नहीं, बस तुमुल चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसा था आपका हिंदी का मॉडल पेपर, ऐसा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।